किसी ने सच ही कहा है, अगर जीत निश्चित हो तो एक कायर भी लड़ लेता है, लेकिन बहादुर वो है जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान ना छोड़े। यह बात है जुलाई 1869 की, जुलाई 1869 की। अमेरिका के एक प्रसिद्ध और महान इंजीनियर जॉन अगस्त रेमलिंग को एक ख्याल आया क्यों न न्यूयॉर्क और लॉन्ग आइलैंड के बीच के दूरी को कम किया जाए और ईस्टर्न रिवर, पूर्वी नदी के ऊपर एक पुल बनाया जिससे लोगों को आने जाने में, आवागमन करने में सुविधा हो और उनको ज़्यादा समय न लगे, क्योंकि वो दूसरे रूट से पूरा घूमकर न्यूयॉर्क से लॉन्ग आइलैंड तक जाते हैं। तो उन्होंने यह विचार अपने सहपाठी दोस्तों, अपने साथ इंजीनियरिंग किए हुए दोस्तों को बताया कि चलो हम लोग मिलकर उस ईस्टर्न नदी, पूर्वी नदी पर एक पुल बनाते हैं। तो उनके दोस्तों ने उन्हें पागल कहा, मूर्ख कहा और बोला समय की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है और कुछ नहीं होगा। यदि इस पर पुल बनना होता तो बहुत पहले ही बन चुका होता, यह असंभव है, यह नहीं हो सकता। लेकिन उनके मन में ख्याल आ चुका था कि नहीं, पुल तो हर हाल में मुझे बनाना ही है। उनका ख्याल एकदम दृढ़ निश्चय वो कर लिए थे। तो जॉन अगस्त रेमलिंग अपने बेटे वाशिंगटन अगस्त रेमलिंग को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताए। उनका बेटा भी इंजीनियरिंग कर चुका एक स्टूडेंट था और बहुत ही होनहार था। तो दोनों पिता पुत्र इसके लिए सहमत हो गए। दोनों पिता पुत्र बैठकर उस पुल का नक्शा, मैप तैयार किया और अंत में 3 जनवरी 1870 को दोनों पिता पुत्र जॉन रेमलिंग और अगस्त रेमलिंग मिलकर कुछ वर्कर साथ लेके उस काम को करने की शुरुआत कर दी। काम करते हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि किसी दुर्घटना में श्री जॉन रेमलिंग की मृत्यु हो गई। इससे उनके बेटे अगस्त रेमलिंग को बहुत ज़ोरदार सदमा लगा और काम कुछ दिनों के लिए रुक गया। वो सदमे में घर में थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके मन में यह ख्याल है कि नहीं, मुझे अपने पिता के सपनों को हर हाल में पूरा करना है। और कुछ दिनों के सोचने विचारने के बाद फिर कुछ वर्कर्स और इंजीनियर्स को लेके काम की शुरुआत कर दी। इस तरह काम प्रगति पर था, काम आगे बढ़ रहा था, काम हो रहा था और करीब करीब 2 साल गुजरे थे कि 1872 में एक बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया। पुल बनाने के समय ही किसी केमिकल के रिसाव के कारण बहुत से मज़दूरों और सभी को उस गैस रिसाव का रिएक्शन हुआ और कुछ मज़दूरों और कुछ इंजीनियर्स की मृत्यु हो गई और खुद अगस्त रेमलिंग भी मृत्यु के कगार पर पहुंच गए। लेकिन उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया और डॉक्टर ने कड़ी मेहनत के बाद उन्हें बचा लिया। लेकिन वो जिंदा तो थे, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह। न उनका शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा था, सिर्फ उनका एक सोचने का शक्ति, एक दिमाग उनका काम कर रहा था। वो ना बोल सकते थे, ना अपने शरीर को हिला डुला सकते थे, वो शरीर से कुछ नहीं करते, सिर्फ वो सोच सकते थे, आँख से देख सकते थे। वो लगभग पैरालाइज्ड ही हो गए थे। और वो जब हॉस्पिटल में थे तो उनके बहुत से मित्र, उनके रिश्तेदार, उनके सहपाठी हॉस्पिटल में उनसे मिलने पहुंचे। तो सभी ने उन्हें सलाह दी कि तुम यह काम बंद कर दो, कि तुम अब नहीं कर सकते, तुम तो पूरी तरह डिसेबल हो गए, विकलांग हो चुके हो। तो अगस्त रेमलिंग कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ सुन ही सकते थे, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन उनके मन में एक विचार हमेशा आ रहा था कि नहीं, मुझे हर हाल में अपने पिता के सपनों को पूरा करना है। इसी तरह करीब करीब 2 महीने हॉस्पिटल में गुजरे थे कि उन्होंने कुछ सोचते हुए एक दिन अपने हाथों को मूवमेंट और गति देने की कोशिश की
तो अचानक एक अचंभा हुआ और उनके दाहिने हाथ की एक उंगली हिली, तो उनमें एक ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने किसी तरह इशारे से अपनी पत्नी एलिनी वारेन को अपने पास बुलाया, जो उनके हॉस्पिटल जाते ही हर समय उन्हीं के साथ थी, और अपने हाथों के उंगलियों से अपने पत्नी के हाथों को, हथेली को स्पर्श करके उन्हें कुछ बताना चाहा, जिसे उनकी पत्नी एलिनी वारेन ने भी बखूबी समझ लिया। वो भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुकी थी और उन्हें भी घर निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग की थोड़ी बहुत जानकारी थी, और वो भी अपने पति के हाथों के स्पर्श से उनके इशारों को अच्छी तरह समझ रही थी, और उनके बीच एक कोड स्थापित हो गया कि हाथों को टच करके कैसे उनके पति उन्हें बता रहे थे और बखूबी वो समझ रही थी। और इसी तरह कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी एलिनी वारेन कुछ वर्कर्स और इंजीनियर्स को लेके फिर काम में जुट गई, और वह काम को करते जा रही थी। हर दिन अपने पति से हाथों के स्पर्श वाले कोड से वह जानकारी जुटा रही थी, और उसी अनुसार काम को कर रही थी। और इस तरह करते करते 11 सालों के बाद वह पुल बनकर तैयार हो गया, और उस पुल का उद्घाटन था 24 मई 1883 को, जो भव्य रूप से अमेरिका में हुआ, और जो जहाँ थे उन्होंने उस उद्घाटन का लुत्फ़ उठाया और अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। और इसी खुशी में एलिनी वारेन खुद उस पुल पर, जब उद्घाटन था, वो खुद उस पुल पर 4-5 बार आवागमन की। खुद वो पहली इंसान थी जो उस पुल पर आवागमन की, आना जाना की। वो पुल था अमेरिका का ब्रुकलिन ब्रिज, जो अपने भव्य रूप के लिए जाना जाता है, और हर कोई जो अमेरिका जाना चाहता है ज़रूर उस पुल पर एक बार चढ़ना चाहता है, उस पुल से सफ़र करना चाहता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आदमी में अगर अदम्य इच्छा शक्ति हो तो वह कोई भी काम किसी भी स्थिति में वह कर सकता है। और इस कहानी से एक पत्नी का अपने पति के प्रति प्यार, लगाव, समर्पण और एक साइलेंट मैसेज को भी समझना एक पत्नी के प्यार को दर्शाता है कि कैसे एक पत्नी अपने पति के बातों के, उनके एक उंगली के अपने हथेली पर स्पर्श से उनकी मन के बातों को जान गई और पुल के निर्माण को बखूबी समाप्त किया। अगर इंसान में जीवटता हो, अदम्य इच्छा शक्ति हो, तो दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं है। दुनिया का हर काम को वह पूरा कर सकता है। और अंत में फिर से मैं यही कहूँगा, संघर्ष जरूर सफल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। मैं आप सभी का दोस्त दिलीप चौधरी ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो स्टोरी आप सभी के सामने शेयर करता रहूँगा। आप सभी मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल दिलीप चौधरी DCMO को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही ढेर सारी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, इनकरेजिंग वीडियो स्टोरी देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।